Friends, we are going to discuss the exercise of chapter number 20 and now the question number 1 is fill in the blanks. अब देखिए इसमें एक खाली जगह दी होती है एक स्टेटमेंट के अंदर और उसमें हमने appropriate word को फिट करना है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। Particular transfer RNA molecules become attached to specific amino acids through the actions of activating enzymes called। अब इसमें बताना यह है कि ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच होता है और उसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? That enzyme is known as amino acyl transfer RNA synthetase। ये एंजाइम क्या करता है? अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करता है। तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल to another cell and can alter the genetic makeup of the recipient cells. The process is known as transformation। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से या हम ऐसे कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंटर होता है एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ बैक्टीरिया अ सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कॉल्ड। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर आरएनए पॉलीमरेज का एक सब यूनिट होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? डैश रिकॉग्नाइज -10 सीक्वेंस इन द प्रोमोटर एंड बाइंड्स आरएनए पॉलीमरेज देयर। वो -10 सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज को वहां पे बाइंड करवाता है। तो स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मेन कोर एंजाइम होता है और एक सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर जो है ये प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है और फिर कोर एंजाइम को वहां पे बाइंड करवाता है। तो इसका डैश पे जो आंसर आएगा वो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर इसका करेक्ट ऑप्शन या उस खाली जगह पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंटेन अबाउट डैश न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स डीएनए। एक ह्यूमन क्रोमोसोम है उसके अंदर एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो आपकी बुक के अंदर है कि 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट 5 मिस्टर एक्सट्रैक्टेड अ व्हाइट सब्सटेंसेस। ये हम जानते हैं फ्रेडरिक मिशर की बात कर रहे हैं जिसने व्हाइट सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड फिश स्पर्म्स एंड कॉल्ड दिस सब्सटेंस इज नोन एज न्यूक्लियन। उसने इस सब्सटेंस को न्यूक्लियन के नाम से मेंशन किया क्योंकि फ्रेडरिक मिशर ने इसको न्यूक्लिक एसिड से डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा गया? न्यूक्लियन इसका नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। यानी कि हमने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और अगर तो फॉल्स है तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट यानी ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 है द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। जो नॉट ट्रांसक्राइब्ड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एंटीसेंस स्ट्रैंड के नाम से मेंशन करते हैं। यानी कि द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्राइब्ड नहीं होता उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड के नाम से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ये बात ट्रू है। पॉइंट नंबर 2 है TATAAT sequence called -35 sequence is part of promoter where transcription actually start। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि TAAT सीक्वेंस जो होती है ये -10 सीक्वेंस होती है। यानी कि यहाँ पे हम -10 की बात करते हैं तो ये -10 सीक्वेंस है जो प्रोमोटर का पार्ट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली स्टार्ट होती है। पॉइंट नंबर 3 है रोजालिन फ्रैंकलिन कैरिड आउट एन एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए। ये बात ट्रू है कि रोजालिन फ्रैंकलिन जो है ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए उसने परफॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है द बेस पेयर्स इन डीएनए हेलिक्स आर प्लानर एंड स्टैक 34 नैनोमीटर अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो ये बात ठीक है कि 34 नैनोमीटर तक उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है जो कि एक से दूसरे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस के दरमियान में डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, बेस पेयर्स के दरमियान में डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताता है कि एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपने करेक्ट आंसर जो है उसको एनसर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो ऑप्शंस में है डीएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज से कभी भी सिंथेसाइज नहीं होता। बीटा ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज, तो ये बात ठीक है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए से आरएनए बनाने में रिस्पांसिबल होता है। चार्ली ऑप्शन में है आरएनए लाइगेज। आप जानते हैं कि आरएनए लाइगेज जो है ये जो बेसिकली लाइगेज मॉलिक्यूल होता है ये दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए यूटिलाइज होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक करने के लिए यूटिलाइज होता है। नन ऑफ द अबव, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बीटा है जो कि आरएनए पॉलीमरेज है जो कि आरएनए बनाने में रिस्पांसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉनसेंस कोडोन। ऑप्शंस गिवन है AUG, अल्फा, बीटा में है UAA, चार्ली में है CUA और डेल्टा में है ऑल ऑफ द अबव।
तो स्टूडेंट्स यू नो दैट AUG जो है ये तो स्टार्ट कोडोन होता है, जबकि UAA जो है ये नॉनसेंस कोडोन है या फिर हम स्टॉप कोडोन भी कह सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा है, UAA। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो इसमें है एंजाइम्स आर रिस्पांसिबल फॉर असेंबली ऑफ। एंजाइम्स किसकी असेंबली करवाने में रिस्पांसिबल होते हैं? ऑप्शंस में है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स एंजाइम्स आर रिस्पांसिबल फॉर असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स की असेंबली के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि ऑप्शंस गिवन में ए बी सी तीनों जो है वो दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की असेंबली जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है, न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन 4 है इन बैक्टीरिया द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज रिलीज्ड इन, यानी कि जो अभी अभी मैसेंजर आरएनए बनता है बैक्टीरिया के अंदर वो कहां पे रिलीज होता है? जबकि आप जानते हैं बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, सो अल्फा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बीटा साइटोप्लाज्म जो कि करेक्ट है। चार्ली में है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, सो ये बात भी ठीक नहीं है। जबकि डेल्टा ए बी एंड सी कहा गया है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा है? साइटोप्लाज्म, जो कि बी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स यू नो दैट शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, एक हेडिंग लिखनी है और उसके बाद फिर उसको डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ आरएनए? स्टूडेंट्स अब 3 मेजर क्लासेस ऑफ आरएनए आप बता सकते हैं कि आरएनए होता क्या है, पहले डिफाइन करें और फिर इसकी 3 मेजर टाइप्स जो हैं जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये बता सकते हैं। इनका फंक्शन भी आप बताएंगे, जैसे कि मैसेंजर आरएनए इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम्स। जीन से राइबोसोम्स तक जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है उसको हमने मैसेंजर आरएनए के नाम से मेंशन किया। नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए इट ट्रांसफर अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट जगह पर अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, उनको वहां से लेकर जहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज की जा रही है वहां तक ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए जो है और राइबोसोमल प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम्स बनाती हैं और ये राइबोसोम्स जो होते हैं दीज आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इनका काम ट्रांसलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन? आरएनए पॉलीमरेज लिखें हेडिंग में, उसके आंसर में बता सकते हैं इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए अकॉर्डिंग टू विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, इट फॉर्म्स द ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए से आरएनए बनवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे तो हम बात करें मैसेंजर आरएनए की, ट्रांसफर आरएनए की या राइबोसोमल आरएनए की, तो तमाम टाइप्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनती हैं और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ही होता है। सो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम आरएनए के अंदर कॉपी कर रहे होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल करवाना यानी पूरे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो इसी आरएनए पॉलीमरेज की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाउ डिड क्रिक एंड हिज कोलीग्स डिटरमाइन दैट हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई ईच अमीनो एसिड? स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि देयर आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स व्हाइल 20 अमीनो एसिड्स, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं। अब 20 अमीनो एसिड्स को इनकोड करने के लिए अगर हम 1 न्यूक्लियोटाइड कहते हैं तो टोटल 4 अमीनो एसिड्स को इनकोड कर पाएगा। अगर हम 2-2 की बात करते हैं तो 4 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 16 बनता है, जबकि अमीनो एसिड्स का नंबर 20 है। सो अभी भी ये पेयरिंग जेनेटिक कोड जो है वो कम है 2-2 की बात करें तो। सेम अगर हम 3-3 की बात करते हैं यानी कि 3-3 आपस में ज्वाइन होते हैं तो इस तरह से 4 पावर 3 64 जेनेटिक कोड बन जाते हैं और 20 अमीनो एसिड्स हैं एंड दैट इज इनफ फॉर 20 अमीनो एसिड्स के लिए। अब इसमें उन्होंने उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, यानी कि आर्टिफिशियल उन्होंने मैसेंजर आरएनए बनाया, फिर उसको प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसमिट करवाया। ये बात बिल्कुल ठीक थी और एक्सपेरिमेंट्स के बाद तो ये बात कंफर्म हो गई कि 3-3 का पेयर जो होता है वो एक जेनेटिक कोड कहलाएगा और ये जेनेटिक कोड जो है वो आगे फिर जो है वो अमीनो एसिड को इनकोड करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको आप अपनी वर्डिंग्स के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज एंटीकोडोन? एंटीकोडोन क्या होता है? स्टूडेंट आप डिफाइन कर सकते हैं The triplet code present on transfer RNA is called anticodon. It binds with triplet codon on messenger RNA during translation. स्टूडेंट्स आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं ट्रांसफर आरएनए की। जब आप ट्रांसफर आरएनए की डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक लूप ऐसा है जहां पे एंटीकोडोन मेंशन है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट कोडोन कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन होता है किसी भी जेनेटिक कोड का। जैसे कि AUG एक जेनेटिक कोड है विच इज इनकोडिंग मैथ्योनिन, इसका एंटीकोडोन इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि AUG है तो UAC इसका जेनेट एंटीकोडोन जो है वो मौजूद होगा। सो एंटीकोडोन जो है ये ट्रिपलेट कोडोन प्रेजेंट होता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंड दैट इज कंप्लीमेंट्री टू ओरिजिनल जेनेटिक कोड व्हिच इज लोकेटेड इन द मैसेंजर आरएनए एंड आफ्टर दैट दे विल बाइंड विद द मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन एंड दीस आर प्रेजेंट अपॉन ट्रांसफर आरएनए। वी कैन सी इन द डायग्राम, हम डायग्राम के अंदर भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को हम चैप्टर के अंदर हर टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछा जा सकता है, इनको हम तमाम